नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। देशवासियों से गुलामी की मानसिकता त्याग कर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। भारत और अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए काबुल को दिल्ली और अमृतसर से जोड़ने वाले हवाई माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की। अफगानिस्तान ने देश में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की, उचित समय पर जवाब देने की चेतावनी दी। यूक्रेन पर रूस के हमलों से 6 लोगों की मौत, दक्षिणी रूस में यूक्रेनी हमले में 3 लोगों की मौत। और भारत ने टोक्यो में बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी अभियान का समापन 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक के साथ किया। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गुलामी की मानसिकता त्याग कर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भूटान में 17 दिन की प्रदर्शनी के बाद भारत लौट आए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अवशेषों की वापसी यात्रा में उनके साथ थे और उन्होंने भूटान के नेतृत्व और जनता के प्रति उनकी गर्मजोशी, भक्ति और औपचारिक सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के एक भाग के रूप में 8 नवंबर को थिम्पू में पवित्र बुद्ध पिपरहवा अवशेषों का प्रतिष्ठित किया गया था। अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने आज अपनी भारत यात्रा संपन्न की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान मंत्री अजीजी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। श्री अजीजी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर क्षेत्रों में एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की घोषणा की। भारत और अफगानिस्तान अपने अपने दूतावासों में वाणिज्यिक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे और एक संयुक्त वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर भी स्थापित करेंगे। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेषज्ञ समूह की 4थी बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने बताया कि वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मानवीय सहायता और आपदा राहत पहलुओं सहित कई मुद्दों पर दिशा निर्देशों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल सरकार ने अपने रक्षा सचिव सुमन राज आर्यल को देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद से पदोन्नत किया है। वे नेपाल के 29वें मुख्य सचिव बन गए हैं। वे एक नारायण आर्यल का स्थान लेंगे। नेपाल में पुलिस ने 8 और 9 सितंबर को युवा प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के दौरान काठमांडू जिले में लूट, तोड़फोड़ और आगजनी के कथित रूप में शामिल होने के लिए कुल 267 लोगों को गिरफ्तार किया है। काठमांडू के जिला पुलिस रेंज को तोड़फोड़ और आगजनी से जुड़ी 154 शिकायतें मिली थीं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अफगानिस्तान ने पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इस हमले को संप्रभुता का उल्लंघन और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताया गया है। एक रिपोर्ट।
अफगानिस्तान की सरकार के अनुसार कल रात खूस्त के एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमले में 9 बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए। वहीं कुनार और पक्तिका में अलग अलग हवाई हमलों में 4 नागरिक घायल हो गए। कार्यवाहक सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उचित समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार ये हमला रात में हुआ और इसमें एक स्थानीय व्यक्ति के घर को निशाना बनाया गया। इस हमले से सीमा पर बढ़ती शत्रुता की चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। विश्व दर्पण के लिए प्रियंका अरोड़ा। इस बीच पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस ने अर्जेंटीना पार्क में देर रात छापेमारी की, जिसमें कई अफगान प्रवासियों और महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई गई और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। रूस द्वारा आज यूक्रेन पर किए गए हमलों में 6 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में एक इमारत और ऊर्जा प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए हैं। दूसरी ओर दक्षिणी रूस में यूक्रेन द्वारा किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस हमले में कीव के पूर्वी जिले दनिप्रोवस्की में एक 9 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई। अमेरिका ने औपचारिक रूप से वेनेजुएला को कार्टेल डे लॉस सोलेस को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है और इस नेटवर्क पर नए आतंकवाद संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका इस संगठन को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से जुड़ा उच्च स्तरीय तंत्र मानता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये नेटवर्क अवैध नशीले पदार्थों को अमेरिका तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि विश्व भर में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या होती है, जो स्त्री हत्याओं को रोकने में असफलता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 83,000 महिलाओं और लड़कियों की जानबूझकर हत्या किए जाने का अनुमान है। लगभग 60% महिलाओं और लड़कियों की मौत उनके परिवार के सदस्यों या करीबी साथियों के हाथों हुई, जो इनके लिए घर के भीतर खतरे को दर्शाता है। अफ्रीका में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सबसे ज्यादा हत्याएं दर्ज की गई हैं। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। गोवा के पणजी में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी सिनेमा जगत के लिए प्रमुख स्थान बना हुआ है। महोत्सव के छठे दिन भारत और दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों ने कई कार्यक्रमों का आनंद लिया। गोवा से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नाइजीरियाई फिल्म माई फादर्स शैडो का आज इफ्फी में भारतीय प्रीमियर हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक की दौड़ में है। अन्य प्रदर्शनियों में मेक्सिकन फिल्म जेनिटर और ब्राजीलियाई फिल्म एलिफेंट मेमोरी का विश्व प्रीमियर हुआ, जबकि ईरानी फिल्म के पॉपर और कतारी फिल्म इट्स अ सैड एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड का एशियाई प्रीमियर हुआ। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भी आज विशेष श्रद्धांजलि दी गई। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। इजरायल सरकार ने अगले 5 वर्षों में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से यहूदियों के बेने मेनाशे समुदाय के शेष 5,800 सदस्यों को इजरायल लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहूदी एजेंसी फॉर इजरायल ने बताया कि सरकार ने इस संबंध में आव्रजन को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने की पहल को स्वीकृति दे दी है। एजेंसी के अनुसार इस ऐतिहासिक निर्णय के अंतर्गत 2030 तक समुदाय के लगभग 5,800 सदस्यों को इजरायल लाया जाएगा। और अब खेल समाचारों के साथ हैं शक्ति सिंह। भारत ने टोक्यो में बधिर ओलंपिक्स में अपने निशानेबाजी अभियान का समापन 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ किया। भारतीय निशानेबाजों ने 10 दिन की प्रतियोगिता में कुल 39 में से 16 पदक अपने नाम किए। इधर गुवाहाटी में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 549 रन का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 27 रन बनाए। भारत को जीत के लिए अभी भी 522 रन की जरूरत है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने आज अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। देश से गुलामी की मानसिकता त्याग कर 2047 तक विकसित बनाने का आह्वान भी किया। भारत और अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए काबुल को दिल्ली और अमृतसर से जोड़ने वाले हवाई माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की। अफगानिस्तान ने देश में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की, उचित समय पर जवाब देने की चेतावनी दी। यूक्रेन पर रूस के हमलों में 6 लोगों की मौत, दक्षिणी रूस में यूक्रेनी हमलों में 3 लोगों की जान गई।
और भारत ने टोक्यो में बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी अभियान का समापन 7 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदकों के साथ किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।